Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. Now in this video मैं आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि रेफ्रिजरेशन के लिए हमें कोई ना कोई वर्किंग फ्लूइड का यूज होता है और जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसी को हम रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कूलिंग चाहिए होती है। कहीं पे हमें ज़्यादा, कहीं पे कम। तो एक ही वर्किंग फ्लूइड हर जगह हम यूज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी या तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग फ्लूइड हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सारे फ्लूइड को एक नेम देते हैं रेफ्रिजरेंट का। सारे रेफ्रिजरेंट का नेमिंग करते हैं, कौन से रेफ्रिजरेंट को किस नेम से बुलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही नॉमेनक्लेचर बढ़ाऊंगा अच्छे से कि किसी भी, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का वर्किंग फ्लूइड हो, चाहे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या तो फिर इनऑर्गेनिक हो या तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, तो आप उसका नेमिंग कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है किसी भी रेफ्रिजरेंट का, इस वीडियो में हम वही देखेंगे डिटेल में। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने MS ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको रेगुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, जो कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग देखते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th-12th का है। ठीक है, उसमें आपको पता होगा सैचुरेटेड का मतलब वैसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता था कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने कोई एक इस टाइप का ये वाला रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, और इस रेफ्रिजरेंट को आपको नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी रेफ्रिजरेंट का नाम करने का जो बेस होता है वो R से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला आप देख लो, M-1 N+1 इंटू पी। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आपको नेमिंग का याद रखना पड़ेगा। किसके लिए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे M क्या होता है, N क्या होता है, P क्या होता है, ये जो है इस केमिकल कंपोजिशन में देखो, इससे पता चलेगा आपको। M स्टैंड फोर्स की कितने नंबर ऑफ कार्बन है इस केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, N स्टैंड फोर्स की कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, P जो है फ्लोरीन को बताता है उसी तरह, और Q जो है क्लोरीन को बताता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे देखो एरो करके बताया है कि M जो बताएगा कि कितना आपका इसमें कार्बन है, केमिकल में कार्बन है, N बताएगा कि कितना आपका हाइड्रोजन है, और P आपका फ्लोरीन, और Q आपका क्लोरीन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर Q नहीं है तो इसका मतलब क्लोरीन 0। ठीक है, और ये कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है, ये एक तरह से फॉर्मूला होता है निकालने का एग्जैक्टली कि ये जो केमिकल फार्मूला है और ये जो नेमिंग वाला नोमेनक्लेचर रूल है, इन दोनों को आप इस फार्मूला के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे M कार्बन को, N हाइड्रोजन, P फ्लोरीन और Q क्लोरीन डिसाइड करता है। ठीक है, तो बस ये दो फार्मूला याद रखना, इस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो CCl2F2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंबल्स, आपको यहाँ पे जो है सीरीज याद रखना। जैसे सबसे पहले कार्बन आता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है। ठीक है, C स्टैंड फॉर M, H स्टैंड फॉर N, और ये Q और ये Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखो M कितना है हमारा 1, कार्बन सिर्फ एक है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे N का वैल्यू 0, और क्लोरीन हमारा कितना है 2, इसका मतलब P का वैल्यू हो जाएगा 2 और Q का वैल्यू हो जाएगा भी 2। तो यहाँ से आपको जो है इस केमिकल कंपोजिशन वाले रेफ्रिजरेंट को इस फॉर्म में नोमेनक्लेचर देना है। ठीक है, इसका नाम देना है। ओके, तो सिंपल आप इसको अब नाम देने के लिए इस फॉर्मूला में Mn का वैल्यू रख दो, आ जाएगा M-1, M का वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0 हो गया, N का वैल्यू हमारा 0 है तो 0 + 1 यहाँ पे 1 हो गया, और P का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट जो है इसका नाम आएगा R012 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बट हम 0 को नहीं दिखाते हैं, तो इसी को जो है डायरेक्टली R12 बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं एग्जामिनेशन में R12 दे देगा तो इससे या तो केमिकल कंपोजिशन पूछ सकता है, इसका केमिकल कंपोजिशन निकालो, या तो फिर आपको केमिकल कंपोजिशन देके ये नाम निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, रिवर्स में एक देखते हैं R22 का। ठीक है, सबसे पहले आप इसको जो है इस फॉर्म में लिख दो 022। ठीक है,
तो पहला क्या होगा हमारा m-1, दूसरा होता है n+1 और तीसरा होता है p। ये हमें पता है किससे, इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से आप अरेंज कर लो, m-1 इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो m का वैल्यू इससे यहाँ से 1 आ गया, n+1 आपका कितना है 2 है, तो n का वैल्यू आपका 1 आ गया यहाँ से, और p का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो अब जो है इसको सिंपल सीरीज में रख दो, m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ हमें 1 आया, इसका मतलब कार्बन हमारा 1, ठीक है, यहाँ पे देखो। और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आया 1, क्योंकि हमारा n का वैल्यू 1 आया है, और p का वैल्यू 2, मतलब फ्लोरीन जो है वो 2। तो इस तरह से आपने केमिकल कंपोजिशन भी पता कर लिया, ठीक है। तो दोनों नोमेनक्लेचर केस में दोनों चीज निकालना रहता है, कभी आपको केमिकल कंपोजिशन से उसका नेम निकालना रहेगा, कभी नाम से केमिकल कंपोजिशन। उसी तरह यहाँ पे R113 का है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। उसी तरह CFCl3 का है, इसको ट्राई कीजिएगा। जितने भी एग्जांपल हैं आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसका नेमिंग करके या तो फिर उसका फॉर्मूला निकाल के, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो R134 है, ये सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है। इसका मतलब इसका यूज करने से इन्वायरमेंट में कोई भी हानि नहीं होती। इसके अलावा जो पहले हमारा R11 था, या तो फिर R12 हो या तो फिर R2020 हो, इन तीनों में क्लोरीन होता है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है, ठीक है। बट R134 में हमारा एक भी क्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन कंप्लीटली जीरो होता है, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला देखो तो ये C2H2 और F4 है, ठीक है। इसमें एक भी क्लोरीन नहीं है। बाकी जितने भी आप इन तीनों का फॉर्मूला देखोगे, क्लोरीन आपका हर जगह मिलेगा, और क्लोरीन ओजोन डिप्लेशन करता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है हमारा इको फ्रेंडली होता है, ओके। तो ये था कि सैचुरेटेड कार्बन का कैसे नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। अगर आपका जो केमिकल कंपोजिशन है, या तो फिर जो आपका फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड, वो अगर अनसैचुरेटेड कार्बन से बना हुआ है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो उसका लिए जो होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है केमिकल कंपोजिशन का, ठीक है। और ये आपके नेमिंग का फॉर्मूला है, और ये आप इन दोनों के बीच का रिलेशन का है, जिससे आप कोरिलेट करके पता कर सकते हो m कितना होगा, n कितना होगा, p क्यू। 2m इक्वल टू n प्लस p प्लस क्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पे R1m-1 n+1 एंड p। यहाँ पे जो 1 आ रहा है ये अनसेचुरेटेड के लिए, ठीक है। सेचुरेटेड केस में क्या होता था, सिर्फ Rm-1, ठीक है, n+1, और यहाँ पे p आता था, यहाँ पे 1 नहीं आता था। बट अनसैचुरेटेड केस में यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे देखो C2H4, ठीक है, C का नंबर ऑफ कार्बन को हम m से दिखाते हैं, ये 2 हो गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को हम n से दिखाते हैं 4। यहाँ पे फ्लोरीन क्या है 0, तो इसका मतलब p हो गया 0, क्लोरीन भी 0, तो q भी 0, ठीक है। अब इन सबको आप इस फॉर्मूला पे रखो, 2m इक्वल टू n प्लस p प्लस क्यू। तो 2 इंटू 2 और n प्लस n का वैल्यू 4 प्लस q का वैल्यू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। और इसको हमें नेमिंग करना है, तो नेमिंग क्या होता है R1m-1, तो 2-1 कितना हो जाएगा 1। उसके बाद n+1, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे p कितना है 0, तो इसका मतलब इसका जो नाम होगा आपका R1150, ये आपका केमिकल कंपोजिशन का नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही आया है, तो ये आ गया तो ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड कार्बन का। नेक्स्ट है, अगर आपका रेफ्रिजरेंट जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल है, R स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेंट, और उसके बाद आपको 700 प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट करना है, ठीक है। जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे अगर आपका अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, तो इसको अगर आप इस फॉर्म नोमेनक्लेचर करोगे, तो इसको आप R700 प्लस अमोनिया का कितना होता है 17 होता है, तो ये नाम हो जाएगा आपका R717, ठीक है। तो ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट का नेम होगा, ओके। उसी तरह कार्बन के लिए इसका जो मोलिकुलर वेट होता है 44 होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह H2O का 18 होता है, एयर का आपका 29 होता है, ठीक है। तो चाहे कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जितना उसका मोलिकुलर वेट है उसको 700 प्लस मोलिकुलर वेट कर दो, वो उसका नेम हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे R लगा दो, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का तरीका ये है, ठीक है। और लास्ट, जो सबसे लास्ट होता है, एक डिफरेंट टाइप, एक एजोट्रॉप्स टाइप का होता है, ठीक है। एजोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, वैसा रेफ्रिजरेंट जो कि प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसको हम एजोट्रॉप या तो एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है।
एजोट्रॉफ जो होता है मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स होता है, मतलब जैसे यहाँ पे R11 ले लो, R12 ले लो, R22 ले लो, इन सबको मिला दिया, ठीक है। और बट इस तरह से मिलाया कि हर जगह पूरे साइकिल में इन तीनों का कंपोजिशन जो है वो सेम हो, ठीक है, होमोजीनियस हो। अगर वो होमोजीनियस होगा तो आपको पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो ओजोट्रॉप्स वैसा वर्किंग फ्लूइड होता है, वैसा रेफ्रिजरेंट होता है जो कि मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स होता है, बट बिहेव करता है वो एज ए प्योर सब्सटेंस, तो उससे हम एजोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और एजोट्रॉप्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो 500 से स्टार्ट होता है, 500 प्लस रैंडम नंबर। रैंडम नंबर मतलब ये बस कुछ ही एजोट्रॉप्स होते हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट ने पहले से ही दे के रखा है। जैसे R502 है तो आप समझ जाओ जो रेफ्रिजरेंट होगा ये कोई ना कोई एजोट्रॉप्स होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपका 700 से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, 500 से है तो वो एक एजोट्रॉप्स है, ओके। और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया, ठीक है। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इस पे बस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेनली, तो इसमें जो है ऑन इनऑर्गेनिक वाला ही आ जाता है कि अमोनिया को बताओ फार्मूला क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ये भर भर के क्वेश्चन आता है हर सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन सब को बस थोड़ा सा आप माइंड में रखना, ये बिल्कुल देखते ही टिक मारने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर रहे हैं, आई विल सॉर्ट आउट, ओके। होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। For more such videos, please subscribe MS Tutorial and also like the video if you like it. Thank you so much and good luck.